Hello students, how are you? Today our topic is noise pollution. Noise pollution refers to the state of unbearable and uncomfortable to human beings which is caused by noise from different sources. Means कि जो different sources से जो noise produce होता है, अगर वो नॉइस अगर अनबियरेबल और अनकंफर्टेबल लेवल तक होता है तो उसको हम लोग नॉइस पोल्यूशन की कैटेगरी में रखते हैं. इट्स नोन एज नॉइस पोल्यूशन. दिस मैटर हैज़ बिकम ए सीरियस कंसर्न ओनली इन रिसेंट ईयर्स ड्यू टू ए वेराइटी ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस. सो अभी जो रिसेंट ईयर्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा देखी गई है. रीज़न उसके पीछे ये है कि जो टेक्निकल इनोवेशंस ज़्यादा हो गए, सो उनसे जितना भी जो नॉइस है वो उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ है. द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर वेरियस फैक्ट्रीज, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वर्क्स. सो अभी अगर आपने देखें कि जो मेन ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है. सो फैक्ट्रीज के थ्रू नॉइस पोल्यूशन होता है. जो मैकेनाइज्ड जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं क्योंकि उनमें हैवी मशीनरीज का यूज़ होता है तो वो भी कहीं ना कहीं नॉइस पोल्यूशन का एक रीज़न बनता है. उसके अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड एयरक्राफ्ट. सो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं जो नॉइस पोल्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं, ये सारे के सारे कॉज हैं जिनसे नॉइस पोल्यूशन होता है. देयर मे बी एडिड पीरियोडिकल बट पोल्यूटिंग नॉइस फ्रॉम सायरन्स, लाउड स्पीकर्स यूज्ड इन वेरियस फेस्टिवल्स, प्रोग्राम्स एंड एसोसिएटेड विद कम्युनिटी एक्टिविटीज़. सो अब मीन्स फैक्ट्रीज, मैकेनाइज्ड कंस्ट्रक्शंस, ऑटोमोबाइल, एयरक्राफ्ट, इनसे तो नॉइस पोल्यूशन होता ही है. उनके अलावा जो सायरन्स यूज़ होते हैं या जो लाउड स्पीकर्स जनरली यूज़ किए जाते हैं फेस्टिवल्स में या अदर कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में, मैरिज वगैरह में, या कहीं भी आप देखते हैं कि रिलीजियस जो प्लेसेस हैं वहाँ पर भी सायरन लाउड स्पीकर्स का यूज़ किया जाता है. सो वो भी कहीं ना कहीं नॉइस पोल्यूशन को इन्हेंस करता है. The level of steady noise is measured by sound level expressed in terms of decibels. अब जो नॉइस को मेज़र करने के लिए या उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एक टर्म का यूज़ करते हैं, वो है डेसिबल्स. सो डेसिबल्स में नॉइस के लेवल को, उसके साउंड के लेवल को जो है हम लोग काउंट करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, उसको डेसिबल में एक्सप्रेस किया जाता है. Of all these sources, the biggest nuisance is the noise produced by traffic because its intensity and nature depends upon factors such as types of aircraft, vehicle, train, and the condition of road as well as that of vehicle. सो अगर अपने सारे रिसोर्सेज देखें जिनसे नॉइस पोल्यूशन जनरेट होता है तो उनमें सबसे जो न्यूसेंस जो रोल प्ले करता है वो ट्रैफिक अपना रोल प्ले करता है. बिकॉज़ इसकी जो ट्रैफिक की जो नॉइस की इंटेंसिटी है वो बहुत सारे फैक्टर के ऊपर में डिपेंड करती है. लाइक टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, किस तरीके का एयरक्राफ्ट है, किस तरीके का व्हीकल है, किस तरीके की ट्रेन है, एंड कंडीशन ऑफ रोड्स. सो रोड की कंडीशन क्या है, इन सब फैक्टर के ऊपर में उस पर्टिकुलर एरिया का जो नॉइस लेवल है वो डिपेंड करता है. इन सी ट्रैफिक द नॉइस पोल्यूशन इज कन्फाइंड टू द हार्बर ड्यू टू लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटीज़ बीइंग कैरिड. अगर सी ट्रैफिक की बात करें, उस एरिया का जो नॉइस पोल्यूशन है वो लिमिटेड रहता है उसी सी पोर्ट या हार्बर तक, क्योंकि वहीं पर ही लोडिंग और अनलोडिंग एक्टिविटीज़ जनरली होती है. इंडस्ट्रीज कॉज नॉइस पोल्यूशन बट विद वेराइंग इंटेंसिटी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री. अब जो इंडस्ट्री जो नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है उसकी जो इंटेंसिटी है वो वेरी करती है.
मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और एक पर्टिकुलर एरिया में नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो कम क्वांटिटी में होता है। सो ये डिपेंड किसके ऊपर में करता है कि उस एरिया में जो वो इंडस्ट्री है वो किस टाइप की इंडस्ट्री है। मींस अगर हैवी मशीनरी इंडस्ट्री होगी तो वो ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन को प्रोड्यूस करेगी। तो इंडस्ट्री के ऊपर में ये डिपेंड करता है। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ लोकेशन स्पेसिफिक and its intensity declines with increase in distance from the source of pollution। सो जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो पर्टिकुलर एक लोकेशन स्पेसिफिक है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो नॉइज़ वाले एरिया से हम जितना उस एरिया से हम दूर जाते हैं सो उसकी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती रहती है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल एरियाज, आर्टरीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा। मीन्स अगर हम कोई इंडस्ट्रियल एरिया है या मेन ट्रांसपोर्टेशन वाला रूट है या एयरक्राफ्ट है, सो अगर हम इनसे जितना हम दूर जाते जाएंगे तो एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हैजार्डियस इन मैनी मेट्रोपॉलिटन एंड बिग सिटीज़ इन इंडिया। नाउ अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। Urban areas are generally marked by overcrowding, congestion, inadequate facilities to support the fast growing population, and consequent poor sanitary conditions and foul air। सो अगर अपने अर्बन एरिया को जनरली किस तरीके से अपने देखते हैं कि वो ओवर क्राउडेड होते हैं, उन कंजेशन होता है वहाँ पे, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो जिस परसेंटेज में, जिस प्रपोर्शन में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उस प्रपोर्शन में जो फैसिलिटीज़, जो सपोर्ट करने वाली फैसिलिटीज़ हैं वो ग्रो नहीं कर रही हैं। और इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि उस एरिया में पुअर सैनिटेशन कंडीशंस बन जाती हैं और फॉल एयर मींस पोल्यूटेड एयर उस एरिया में बन जाती हैं। Environmental pollution by solid wastes has now got significance because of enormous growth in the quantity of waste generated from various sources। अब क्या है कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो हो रहा है, मतलब सॉलिड वेस्ट से जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हुआ है, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल है उनकी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हुई है, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सॉलिड वेस्ट रेफर टू ए वैरायटी ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल्स। अब सॉलिड वेस्ट को जनरली हम लोग किस तरीके से देखते हैं कि वो वैरायटी ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेन्ड स्मॉल पीसीस ऑफ मेटल्स, ब्रोकन ग्लासवेयर्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, पॉलीथीन बैग्स, ऐश, फ्लॉपीज, सीडीज एक्सेट्रा। अब सॉलिड वेस्ट को अगर अपने एग्जांपल देखें तो जैसे स्टेन्ड स्मॉल पीसीज होते हैं मेटल के, या ब्रोकन ग्लासवेयर्स होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, पॉलीथीन बैग्स, ऐश, फ्लॉपीज, सीडीज, तो ये सारे के सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं एक एग्जांपल है ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल्स के। डम्प्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं डिफरेंट प्लेसेस पे ये जो है वो डंप्ड होते हैं। दीज डिस्कार्डेड मटेरियल्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज रिफ्यूज, गार्बेज एंड रबिश एक्सेट्रा। अब ये जितने भी अनयूज्ड या जो डिस्कार्डेड मटेरियल्स हैं जो अब हमारे काम के नहीं हैं, जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया है, सो अब उनको रिफ्यूज़ या गार्बेज या रबिश के उस टर्म से भी हम लोग इनको जानते हैं। एंड आर डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम टू सोर्सेज। अब ये जितने भी जो सॉलिड मटेरियल्स हैं ये जनरली टू सोर्सेज से ये डिस्पोज होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हाउस होल्ड और डोमेस्टिक इस्टेब्लिशमेंट्स, एंड सेकंड इज़ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स। सो ये जितने भी जो सॉलिड गार्बेज होते हैं ये या तो हाउस होल्ड या डोमेस्टिक से इकट्ठे होते हैं या इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट से इकट्ठे होते हैं। मींस के जो हमारे हाउसेस में जो हम लोग जो सॉलिड वेस्ट निकालते हैं वो भी हो सकता है, या कोई इंडस्ट्री में जो सॉलिड वेस्ट जो बच जाते हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। द हाउस होल्ड वेस्ट्स आर
disposed of either on public lands or on private contractors' sites, whereas the solid wastes of industrial units are collected and disposed of through public facilities at low-lying public grounds. The huge turnout of ashes and debris from industries, thermal power houses, and building constructions or demolition have posed problems of serious consequences. So अब जनरली क्या होता है कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हो गए या थर्मल पावर हाउसेस हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उनसे जितना भी जो भी ऐश या जो भी डेब्रिश मतलब जो भी कचरा वगैरह जो निकलता है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है हेल्थ वाइज. सो हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. सॉलिड वेस्ट्स कॉज हेल्थ हैजार्ड्स थ्रू क्रिएशन ऑफ obnoxious smell and harboring of flies and rodents which act as carriers of diseases like typhoid, diphtheria, डायरिया, मलेरिया एंड कोलेरा. सो जनरली क्या होता है कि जितने भी जो वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वो एक जनरली एक बहुत ज़्यादा स्मेल वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, अनप्लेजेंट स्मेल वो लोग प्रोड्यूस करते हैं. उसी से जो फ्लाइज या जो रैट वगैरह है वो रोडेंट्स जो है वो बन जाते हैं. तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो डिजीज़ है उसका भी वो कॉज बनते हैं. दीज वेस्ट कॉज फ्रिक्वेंट nuisance as and when these are carelessly handled, spread by wind and splittered through rainwater. सो अब क्या होता है कि ये जितना भी वेस्ट है वो हमारे लिए अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट कर देता है क्योंकि हम उनको केयरलेसली हम उनको हैंडल करते हैं. वो जो सॉलिड वेस्ट है वो बाय रनिंग वाटर या बाय विंड जो है वो डिफरेंट एरिया में वो जो सॉलिड वेस्ट है वो चला जाता है. Concentration of industrial units in and around urban centers gives rise to disposal of industrial wastes. So अब जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो अर्बन एरिया में जितने भी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनसे जो वेस्ट निकलता है वो भी उस एरिया में उस पर्टिकुलर उस अर्बन एरिया में पोल्यूशन को इन्हेंस कर देता है, इंक्रीज कर देता है. द डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर्स लीड्स टू वाटर पोल्यूशन. अब जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है अगर हम उसको रिवर में डिस्पोज करते हैं, डंपिंग करते हैं तो उससे उस रिवर का वाटर पोल्यूट हो जाता है. रिवर पोल्यूशन फ्रॉम सिटी बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड अनट्रीटेड सीवेज लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स डाउनस्ट्रीम्स. अब ये जितना भी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या जो अनट्रीटेड जो सीवेज जितना भी होता है उसको अगर हम लोग रिवर में अगर हम सीधे ही अगर उसको फ्लैश आउट कर दें या उसको डंप कर दें तो वो वाटर पोल्यूट हो जाएगा और उसके वाटर पोल्यूट होने से वो हेल्थ इश्यूज सीरियस हेल्थ इश्यूज जो है वो क्रिएट हो जाते हैं. अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया in metropolitan cities like Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, etc. About 90% of the solid waste is collected and disposed. So अब अर्बन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, अर्बन जितना भी वेस्ट होता है डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना भी होता है उसका जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, इन सिटीज़ में उस सॉलिड वेस्ट का 90% जो है वो कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको डिस्पोज कर देते हैं. बट इन मोस्ट ऑफ द अदर सिटीज़ एंड टाउन्स इन इंडिया लाइक अबाउट 30 to 40% ऑफ द वेस्ट जनरेटेड आर लेफ्ट अनकलेक्टेड विद accumulate on streets, in open spaces, between houses and in wastelands leads to serious health hazards. So अब लाइक जो अदर जो स्मॉल सिटीज़ हैं या स्मॉल टाउन्स हैं उनमें 30 to 40% जितना भी सॉलिड वेस्ट है वो अनकलेक्टेड रह जाता है.
जो कि वहाँ के स्ट्रीट्स या जितने भी ओपन एरिया है वहाँ पे वो इकट्ठा होता रहता है और वो कहीं ना कहीं एक हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है फ्यूचर में। These wastes should be treated as resource and utilized for generating energy and compost। अभी जितना भी जो वेस्ट है उसको एक रिसोर्स के तरीके से उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको यूटिलाइज करना चाहिए कि उससे हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं या उससे हम लोग कंपोस्ट भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अनट्रीटेड वेस्ट फर्मेंट स्लोली एंड रिलीज टॉक्सिक बायोगैसेस टू द एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग मीथेन। अब ये जितना भी अनट्रीटेड वेस्ट है ये जो है ये इसका जो फर्मेंट होता है वो बहुत स्लोली होता है और वो एटमॉस्फेयर में मीथेन या अदर जितने भी टॉक्सिक गैसेस हैं उनको कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर में वो रिलीज़ करता रहता है।